Assalamu alaikum, welcome to my channel. So I am going to start a new course which is Python coding for kids. तो समर वेकेशंस में आप बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, तो मोबाइल्स पे टिकटॉक देख रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, तो उसी को थोड़ा यूजफुल बनाते हैं। आपके लैपटॉप्स या आपके मोबाइल से ही आपको कोडिंग सिखाते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगी और इंटरेस्टिंग होगी। ये आपके लिए एक समर वेकेशन एक्टिविटी के तौर पे मैं एक नया कोर्स लेके आई हूँ। इस कोर्स में जो पहला लेक्चर होगा वो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होगा प्रोग्रामिंग के, कि जो पाइथन की कोडिंग की हम सीख रहे हैं इस कोर्स में वो है क्या है, कि प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये क्यों यूज होती है, पाइथन क्या है, पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जिनके बैकग्राउंड में कोडिंग हुई होती है। जितनी भी हमारे अराउंड आप नजर घुमाएं, आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कोडिंग हुई होती है कि वो एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक चीज जिसके लिए वो बनाए गए हैं वो वर्क कर सके, उस बेसिस के ऊपर उसको कोड किया जाता है। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे जहन में आती हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली स्मार्टफोन है, जिसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, गेम्स होती हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है? ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग हुई होती है, कोई ना कोई प्रोग्राम्ड होया होता है जो इसको वर्क कर रहा होता है। सिमिलरली इसकी तरह साथ ही हमारे पास एक स्मार्ट वॉच आ गई, स्मार्ट टेलीविजन आ गया, और फिर आ गया स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर में जो अलेक्सा होती है, गूगल होती है, हम उससे बात करते हैं, उससे कहते हैं गूगल ये कर दो, गूगल स्विच ऑन द लाइट्स, गूगल टर्न ऑन दी फैंस, एंड जो भी आप उसको काम कहते हैं वो आपकी हेल्प करती है, सर्चिंग में हेल्प करती है, म्यूजिक ऑन करने में हेल्प करती है, वीडियोस लगाने में। आप उससे कम्युनिकेट करते हो अपनी लैंग्वेज में, उर्दू, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप उससे बोलोगे वो आपसे बात करेगी। तो ये जो प्रोग्राम्ड होया है, ये जो उसका आर्टिफिशियली उसको ट्रेन किया गया है, ये किसकी बेसिस पे किया है? ये भी प्रोग्राम्ड हुई हुई है, ये भी इसके पीछे भी कोडिंग हुई हुई है। उसके बाद आ गया है लैपटॉप। लैपटॉप तो बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है, इसमें कोडिंग होती है, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, इसके पीछे भी कोडिंग हुई हुई है, इसके पीछे भी प्रोग्राम्ड हुए हुए। इस पे आप होमवर्क करते हो, टास्क करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। उसके बाद आ गया ये क्या है। इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बहुत से लोगों को, शायद बच्चों को ना पता हो कि ये क्या चीज है। ये एक एरोप्लेन का कंट्रोलर है, जहां से एरोप्लेन रन होता है या जहां से एरोप्लेन फ्लाई करता है। ये है एरोप्लेन का कॉकपिट। कॉकपिट होता है वो जगह जहां पे पायलट्स बैठ के प्लेन को फ्लाई करते हैं या टेक ऑफ करवाते हैं। इसके जितने भी एक एक बटन्स हैं या जितने भी गियर्स या जो भी चीजें हैं, ये इनके पीछे भी एक एक प्रोग्राम्ड होया हुआ है कि इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके पीछे भी सब प्रोग्राम्ड होया हुआ है। फिर हम आगे देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। आप लोगों के जहन में ये, चलो आप हमने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, फिर ये भी मैंने बता दिया कि इसके पीछे प्रोग्राम्ड होया हुआ है। तो आप सोच होंगे कि प्रोग्राम होता क्या है, क्या प्रोग्राम होया हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या चीज? तो वो है, हम कहते हैं आप कंप्यूटर प्रोग्राम इज एक्चुअली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that we give to a computer to tell it what to do and how to do.
कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसी कमांड्स है, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि आपने ये काम करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपको कोई काम कहते हैं कि बेटा जाओ स्विच ऑफ द लाइट्स, तो अगर वो आपको कहते हैं गो एंड स्विच ऑफ द लाइट्स, आपको नहीं पता कि स्विच ऑफ कौन से रूम की करनी है, कैसे करनी है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको सिखाया जाता है, तो अगर वो आपको ना कहें कि लाइट्स ऑफ करो तो आपको नहीं पता, आप ब्लैंक है, आपको नहीं पता। तो जो आपका पेरेंट्स है जो आपको बता रहे हैं, फर्ज करें वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप कंप्यूटर हो और आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं कि आपने ये काम करना है। फिर वो आपको साथ बताएंगे कि आपने ये काम क्या करना है, क्या काम करना है और कैसे करना है। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो एक स्पेसिफिक काम करे और कैसे करे। फॉर एग्जाम्पल, एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का काम है खाने को हीट करना या पकाना। तो उसके बैकग्राउंड पे जो कोड होया हुआ है उसमें उसको बताया है कि आपका जब खाना इंटर होगा, जो यूजर होगा वो टाइम एंटर करेगा कि इतना टाइम आपने उसको हीट देना है, आपने उसको स्पेसिफिक हीट देनी है जितना वो हीट प्रोवाइड करे कि इतनी हीट पे इतना टाइम पे। ये सारी उसको हम कमांड्स दे रहे हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक उसको खाना गर्म हो, इतनी हीट पे गर्म हो। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम हुई हुई, हम उसको कमांड दे रहे हैं कि ये चीज इतनी देर गर्म करो। तो इसी तरह कंप्यूटर पे भी हर डिवाइस, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। वॉशिंग मशीन का टास्क होता है कपड़े धोना, हम कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, सब कुछ डालने के बाद हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रोटेट कर देते हैं कि इतने टाइम तक ये चले, इस स्पीड पे चले। तो जो टाइम और स्पीड हम उसको दे रहे हैं वो उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अगर उसको हम बताएंगे नहीं कि हमने कितने टाइम के लिए उसको चलाना है या कितने टाइम के लिए उसको रन करना है, तो उसको क्या पता, तो वो कैसे रन होगा। इसी तरह कंप्यूटर को भी हमने बताना होता है, इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। सो अब फर्ज करिए ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर कोई भी हमने इसको कमांड नहीं दी, ये एक हार्डवेयर है, ये एक डंप हार्डवेयर है जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसको नहीं पता मुझे क्या करना है, मैंने कैसे करना है। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया है वॉशिंग मशीन या एक माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव में खाना रख दो, आप बंद कर दो, उसको बताओ नहीं कि आपने गर्म करना है कि नहीं, वो तो बंद पड़ा रहेगा, खाना अंदर खराब हो जाएगा। सेम आप वॉशिंग मशीन में पानी डाल दो, कपड़े डाल दो और उसको बगैर ऑन किए या बगैर टाइम लगाए आप उसको छोड़ दो, उसको भी नहीं पता कि क्या करना है। तो वो एक सिंपल एक बॉक्स है जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो खुद सोच नहीं सकता कि उसने कैसे करना है। और जब हम उसको कमांड देते हैं, अब उसको कमांड मिल गई कि उसने कैसे करना है, वो अब अपना काम जो उसको दिया गया है वो एक एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। माइक्रोवेव अपना खाना गर्म करेगा उसी टाइम पे, उसी स्पीड पे। वॉशिंग मशीन कपड़े वॉश करेगी उसी टाइम पे, उसी स्पीड पे जो उसको गिवन होगी। उसके बाद है कि कमांड्स किस किस्म की हो सकती है, हम कौन कौन सी कमांड दे सकते हैं। जैसे आपके ध्यान में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अच्छा हम क्या किसी किस्म की भी कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को। यस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आप जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, आप अपनी डिवाइस को जो मर्जी करवाना चाहे आप उससे करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेस आप बनवा सकते हैं। वेब पेजेस आपको पता होंगे, वेबसाइट्स पे जब आप कोई भी चीज गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, उस पे जो एक लिंक आते हैं, लिंक्स को आप ओपन करते हैं, एक पेजेस आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इमेजेस होती हैं, वो वेब पेजेस होते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के। तो आप उस तरह के वेब पेजेस बना सकते हैं, आप गेम क्रिएट कर सकते हैं। और जो आजकल आपको पता है होमवर्क्स आपको मिले हुए हैं, होमवर्क टास्क, समर वेकेशन टास्क मिले हुए हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टास्क में कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप गूगल करते हो, आप पूछते हो, वो आप कमांड्स देते हो। आप गूगल को कमांड दे रहे हो कि मुझे
ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दो। गूगल आपको सर्च करता है। अगर आप उसको गूगल को बताओगे ही नहीं कि आपको क्या चीज चाहिए, आपको क्या चीज सर्च करनी है, तो आप उसको कैसे उसको समझ आएगी कि आपको इधर हेल्प चाहिए। तो जब तक आप उसको कमांड्स देंगे उसके बाद ही वो आपको कोई हेल्प कर सकेगा। उसके बाद है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज करते हैं। चलो आपको बता दिया कि क्या है प्रोग्रामिंग, कोडिंग क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या है, कमांड्स क्या है, लेकिन आपने क्यों यूज करनी, आपको क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करनी। जैसे अब आपको कोई दो बंदे बातें कर रहे हैं, आपका और आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, आप लोगों को बात करने के लिए कोई लैंग्वेजेस चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, और आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच रहा है, या आप क्या कहना चाह रहे हो या वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे डेफ एंड डल होते हैं बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके पास एक सिंबल लैंग्वेजेस होती हैं, वो हाथ के इशारों से कम्युनिकेट करते हैं, वो उनकी लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेजेस अलग है, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उर्दू है, इंग्लिश है, जर्मन, इटालियन, हिंदी, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, और हर बंदा हर लैंग्वेज सीखता है। हर बंदे को अपनी लैंग्वेज होती है। पाकिस्तान में ही कितने बंदों, कोई पश्तो है, कोई पंजाबी है, कोई उर्दू है, कोई सराइकी है, कोई सिंधी है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री में। तो सोचे पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस होंगी। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, उनकी लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो आपको या तो अपनी लैंग्वेज चेंज करनी होगी या कोई ऐसी लैंग्वेज सीखनी होगी जो उनको भी आती है, जो आपको भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, ठीक है, और ये आपके साथ आपकी फ्रेंड है। आपको उर्दू आती है, आपकी फ्रेंड को भी उर्दू आती है, आप दोनों आपस में उर्दू में बात करते हो, दोनों में कम्युनिकेशन होती है, फ्रेंडशिप है, आप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ रहे हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको उर्दू आती है और आपके सामने जो लड़की है वो जर्मन है, उसको जर्मन लैंग्वेज आती है, आप उससे उर्दू में बात कर रहे हो, आप उसको उर्दू में कोई बात कह रहे हो और उसको समझ नहीं आ रही, आपको उसको उर्दू नहीं आती, उसको जर्मन आती है, उसको नहीं बिल्कुल समझ आ रही कि आप क्या बोल रहे हो। वो सोच रही है कि वो आपको समझने की ट्राई कर रही है, लेकिन उसको नहीं समझ आ रही क्योंकि उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। तो या तो ऐसे होगा कि वो भी उर्दू सीख ले और आप दोनों बातें करो, या आप जर्मन सीख लो और तब आप दोनों बातें कर सकते हो, या फिर एक मिडिल लैंग्वेज जो आप दोनों को आती हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश भी आती है, उसको भी इंग्लिश आती है, तो आप क्या करो, आप इंग्लिश में बात करो तो वो अंडरस्टैंड करेगी। तो एक मिडिल लैंग्वेज मिल गई जो आप दोनों को आती है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर के साथ। इन विच लैंग्वेज? इन उर्दू। डू यू थिंक कि कंप्यूटर उर्दू समझ सकेगा? ऑब्वियसली नॉट। वो कहेगा कि उर्दू क्या है, या आप क्या बोल रहे हो, वो आपकी कमांड्स नहीं समझ सकेगा, आप क्या कहना चाह रहे हो, या कुछ भी। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखनी चाहिए। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में बोलता है? जीरोज एंड वंस। तो 0 एंड 1 कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर से बात की, मतलब 0 1 इस तरह की किसी लैंग्वेज में हमने बात की, बाइनरी लैंग्वेज में, देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने उसकी लैंग्वेज अडॉप्ट की, हमने उसकी लैंग्वेज सीख ली। तो या तो अब बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हम बाइनरी लैंग्वेज के बजाय हम एक मिडिल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हमने ऊपर चूज किया, ऐसे एक मिडिल लैंग्वेज ले लेते हैं जो आपको भी अंडरस्टैंडेबल हो और कंप्यूटर को भी। वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक इंग्लिश के करीब होती है, वो उसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं तो वो आप भी समझ सकते हो, उसमें कोडिंग होती है जो कंप्यूटर भी समझ सकता है। फिर उसके बाद है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू वर्क।
जैसे मैंने आपको कहा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश में भी होती है, बीच में सिंबल्स होते हैं थोड़े बहुत, और उसके एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। तो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, सब है। एक रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को बताती है कि तुमने क्या करना है एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, तो आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है, विंडोज जो है, मैकिन्टॉश जो भी है, iOS या प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, गेम्स हैं, वो सब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अगर वो ना हो तो आप कंप्यूटर कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते, उसको कुछ करने के लिए नहीं होता। तो जैसे कितनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे हमारी दुनिया में मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं। पाकिस्तान में कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस है। उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो सब बोल सकते हैं, मेजोरिटी बोल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, और भी कितनी लैंग्वेजेस है। तो वो वाली लैंग्वेजेस जो है, वो एक कंट्री में कितनी ज्यादा लैंग्वेज है, इसी तरह दुनिया में कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी। इसी तरह सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा है, उनमें भी बहुत अलग अलग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डेवलप हुई हुई है। अब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है जो आप देख रहे होंगे कितना डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें सिंबल्स हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल और पता नहीं क्या, जो आपको इसका नहीं पता कि ये क्या चीज है। लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा जब आप ये कोर्स एंड करोगे। आप कहोगे यू कैन डू इट, ठीक है, इट्स मोर इजी फॉर यू आफ्टर दिस कोर्स। सबसे पहले आ गया पाइथन। पाइथन जो है वो बहुत एडवांस्ड लैंग्वेज है, इजी है, जो आजकल नाउअडेज यूज हो रहा है हर जगह, हर प्लेटफॉर्म्स पे। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें रोबोट्स बन रहे हैं, रोबोट्स ट्रेन हो रहे हैं, डीप लर्निंग हो रही है, मशीन लर्निंग हो रही है, मशीन्स को ट्रेन किया जा रहा है किसके ऊपर, पाइथन की कोडिंग पे। उसके बाद आता है जावा। जावा के कोड से हम गेम्स बना सकते हैं, जो एंड्रॉयड एप्स हैं या एंड्रॉयड गेम्स हैं जो हमारे मोबाइल फोन्स में यूज हो रही है, उसके पीछे जो कोडिंग हुई है वो जावा के थ्रू हुई है। फिर आता है सी एंड C++। अब जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई है जो विदाउट ड्राइवर ड्राइव करती हैं प्रिडिक्शंस के ऊपर, रोड को प्रिडिक्ट करके, उसके पीछे जो कोडिंग हुई हुई है वो C और C++ के अंदर हुई है। इसके बाद आ गई HTML और जावास्क्रिप्ट। HTML और जावास्क्रिप्ट ये दोनों जो है ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज हुई है। इसमें वेब पेजेस बनते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, जो उसके वेबसाइट जितनी भी गूगल पे हैं, याहू पे है, इन सारों पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये इसके पीछे जो कोडिंग हुई हुई है ये सारी HTML और जावास्क्रिप्ट में होती है। इसी तरह की मैनी मोर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये तो मैंने फ्यू जो फेमस लैंग्वेजेस हैं वो मैंने आपको बताई है। इसी तरह की मुख्तलिफ और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद है कि पाइथन ही क्यों, वाई पाइथन, हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम जावा क्यों नहीं पढ़ रहे, हम सी क्यों नहीं पढ़ रहे, हम C++ क्यों नहीं पढ़ रहे। तो पाइथन ही क्यों, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि पाइथन जो है ना वो सबसे यूजफुल कोडिंग है, एक्सट्रीमली यूजफुल कोडिंग, ठीक है। और ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत यूजफुल है, इजी है, सबसे पहले क्विक है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। इसमें सिंबल्स नहीं यूज होते जैसे जावा और बाकी में C++ में सिंबल्स बहुत यूज होते हैं, $, हैश, ये वाले सिंबल्स इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये यूजर फ्रेंडली है, इसका जो इंटरेक्शन सेल है, जो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत यूजर फ्रेंडली है।
उसमें हम प्रोग्राम इंटर करते हैं, आराम से वो रन हो जाता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता और आराम से आप लोग इस एज में कर सकोगे, सीख सकोगे कंपैरेटिवली बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। फिर आ गया इसमें टर्टल मॉड्यूल है। जो टर्टल मॉड्यूल है ये स्पेशली बच्चों के लिए है, बच्चों के सीखने के लिए पाइथन, और ये बहुत इजीली बच्चे इससे सीख सकते हैं। और इसी तरह टीके इंटर जो है ये एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। अच्छा, ये सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है पाइथन में सबसे पहले डेटा साइंस आता है, उसके बाद आता है डीप लर्निंग, फिर उसके बाद आता है मशीन लर्निंग। ये सारी सर्विसेज पाइथन प्रोवाइड करता है। तो अब हम बताते हैं, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो आज हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ये हमने कवर किया। आपको पता चला है प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्यों होती है, ये कोर्स आप क्यों चूज कर रहे हो। फिर है आपको एक एनवायरनमेंट बनाना सिखाऊंगी कि आप आराम से अपना कोडिंग कर सको, किस तरह करो, एक एक स्टेप आपको बताऊंगी कि इससे रन होता है, इधर से ये होता है और सब। फिर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे डिफरेंट, रोज के रोज छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके बाद एक कैलकुलेटर बनाएंगे, प्रोजेक्ट होगा हमारा। फिर हम शेप्स का प्रोजेक्ट होगा, हम मुख्तलिफ शेप्स बनाएंगे पाइथन के थ्रू। और एट द एंड हम रिपोर्ट बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये हमारा प्रोजेक्ट होगा पाइथन से। मैं आपको बेसिक कोडिंग तक सिखाऊंगी, मैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट सिखाऊंगी। उसके बाद आपको जब ये कोडिंग आ जाएगी, आपने इसको छोड़ना नहीं है, वर्किंग इस पे जारी रखनी है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते रहना है, अपने टेस्ट लेना है। इससे ये होगा कि आपकी कोडिंग स्ट्रांग होती रहेगी। उसके बाद है हम एक क्विक सा टेस्ट लेते हैं। आपने एमसीक्यूज होंगे, 3-4 एमसीक्यूज होंगे, उसके आपने ऑप्शंस में से आंसर गेस करना है और कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। फिर मैं आखिर में आपको उनका रिप्लाई दूंगी कि आपका जवाब सही है या गलत है। इससे आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कितना समझ आए। तो ये टेस्ट नहीं है, ये जस्ट अ गेम टाइप आप इसको ले, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पाइथन। ऑप्शन है अ गेम, ऑप्शन बी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी अ कमांड, एंड ऑप्शन ई एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 1 एंड ऑप्शन जवाब दे दें। What is IDLE? An interactive environment, an text editor, an integrated development environment, a word processor that can detect error in syntax, all of the above. Question 3. What line do you type to print the word hello world on the Python screen? ये कोड है, ये आप लोग गैस करना। ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आई जस्ट वांट टू नो कि आपको नो हाउ है कि नहीं। पहला ऑप्शन है प्रिंट एफ ब्रैकेट कॉलन हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। नेक्स्ट इज प्रिंट brackets hello world semicolon, print hello world, print brackets inverted commas hello world semicolon, and show bracket inverted commas hello world semicolon। इनमें से जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। सो गाइस, वेल डन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, गुड जॉब, आप लोगों को समझ आई है। जो क्यूरी है, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, मैं आपकी क्यूरीज का जवाब दूंगी नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में भी।
आपको बताऊंगी कि क्या मसला, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका आंसर दूंगी। आप क्वेश्चंस करें, मैं उसका आंसर रिप्लाई जरूर करूंगी। तो यू मेड इट, वेल डन। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।